हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे, अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 30 तक पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों 31 से 40 तक। चलिए देखते हैं 31 में क्या है। प्यारे बच्चों 31 में क्या कहता है, एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। एक उत्तल लेंस की क्षमता कितना डायोप्टर है, एक डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, तो आप जानते हैं अगर एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होती है, 1 मीटर होगा या प्लस में 100 सेंटीमीटर होगा या प्लस में 1 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, क्यों होता है ऐसा मेरे प्यारे बच्चों, तो उत्तल लेंस की क्षमता और फोकस दूरी हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। चलिए देखते हैं, इसको सॉल्यूशन कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसको सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता कितना है, एक डायोप्टर। तो यहाँ लिखेंगे लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता P बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 1 डायोप्टर। ठीक है ना, 1 डायोप्टर हो जाएगा। और 1 डायोप्टर क्या चीज में होता है, निगेटिव में कि पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव में, तो यहाँ प्लस लिख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए प्यारे बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, क्षमता बराबर यहाँ लिखेंगे P बराबर 1/F। ठीक है, P बराबर क्या होता है, 1/F। लेंस की क्षमता बराबर क्या होता है, 1 फोकस दूरी। P का मान कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, यहाँ 1 लिखेंगे और यहाँ पे 1 है तो 1 और F है तो F लिखेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ देखिए क्या करते हैं, 1 के जगह पर F रख देते हैं, F के जगह पर क्या रख देते हैं, 1 रखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे F बराबर 1/1। F के जगह पर क्या कर दिए, 1 रख दिए और 1 के जगह पर F रख दिए। इसको काटेंगे तो क्या जिससे कटेगा, 1 से ही कटेगा। तो यहाँ F बराबर कितना आया, F बराबर आया 1। क्या आया, 1। 1 क्या चीज में है, तो मीटर में है। क्या चीज में है, मीटर में। अब यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन क्या चीज में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है। हम लोग का रिजल्ट क्या चीज में आया है, मीटर में आया है। तो आप जानते हैं कि हमेशा क्या होता है, फोकस दूरी का +1 मीटर होता है या +100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे। तो 100 से क्या करना पड़ेगा, 1 में गुना करना पड़ेगा। अब यहाँ लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ लिखते हैं F बराबर 1 × 100। अब इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, F बराबर 100 सेंटीमीटर। तो यही आपका क्या आया, रिजल्ट आया। ठीक है ना, आई जो 100 सेंटीमीटर आया क्या चीज में, निगेटिव में कि पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव में, प्लस में। ठीक है ना, धनात्मक हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। देखिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, +100 सेंटीमीटर। आपसे क्वेश्चन कहा था कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी कितना होगा। ठीक है, तो कितना होगा, +100 सेंटीमीटर। याद रखिएगा हमेशा मेरे प्यारे बच्चों कि अगर एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर दिया रहेगा तो उसकी फोकस दूरी हमेशा क्या होता है, +1 मीटर होता है या +100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है ना, क्यों होता है, तो उत्तल लेंस की क्षमता और फोकस दूरी हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में कितना आया, 100 सेंटीमीटर है आपका रिजल्ट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों 32 में कहता है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां
माइनस कितना है 15 सेंटीमीटर है, क्या है माइनस 15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः होगा, क्या होगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की क्या है फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, मतलब गोलीय दर्पण का भी और पतले गोलीय लेंस का भी दोनों का क्या है फोकस दूरी है, क्या है -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः क्या होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। एक बात याद रखिएगा, यदि फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर दिया रहेगा, ठीक है, फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर दिया रहेगा, तो गोलीय दर्पण और पतले गोलीय लेंस दोनों क्या होंगे अवतल होंगे। ऐसा इसलिए होता है मेरे प्यारे बच्चों क्योंकि अवतल दर्पण और अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होता है ऋणात्मक होती है, हमेशा क्या होता है ऋणात्मक निगेटिव होता है। इसलिए आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, दोनों क्या होगा अवतल होगा, ठीक है, क्या होगा दोनों अवतल होगा, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 में कहता है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है मेरे प्यारे बच्चों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 34 में कहता है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है, तो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, साइन आई बटा साइन आर। साइन आई बटा क्या हो जाएगा साइन आर। और साइन आई क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो आई आपतन कोण को दर्शाता है और आर क्या चीज को दर्शाता है अपवर्तन कोण को दर्शाता है। तो याद रखिएगा आई क्या चीज है आपतन कोण को निरूपित करता है और आर अपवर्तन कोण को निरूपित करता है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साइन आई बटा साइन आर। तो आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 में कहता है एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस होता है, तो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो एक उत्तल लेंस क्या होता है किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होता है मोटा होता है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, एक उत्तल लेंस क्या होता है, तो क्या होता है उत्तल लेंस मेरे प्यारे बच्चों, एक उत्तल लेंस क्या होता है तो किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होता है मोटा होता है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 36 में कहता है अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है, क्या होता है तो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर क्या होता है तो v बटा u, v बटा u होता है। तो v क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, v क्या होता है तो v को हम लोग प्रतिबिंब की दूरी बोलते हैं और u को क्या बोलते हैं वस्तु की दूरी बोलते हैं, ठीक है। आपका क्या होगा आवर्धन बराबर क्या होता है v बटा u, यही आपका क्या है फॉर्मूला है, ठीक है, याद रखिएगा। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर क्या होता है तो आवर्धन बराबर क्या होता है v बटा u होता है, ठीक है। अब v क्या है आपका तो v प्रतिबिंब की दूरी है, u क्या है तो वस्तु की दूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 37 में कहता है गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है, तो क्या संबंध है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, आर बराबर 2 इंटू एफ, क्या होता है आर बराबर
2f होता है। आर क्या है, तो आर आपका दिया हुआ है, वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है, और एफ क्या होता है, तो फोकस दूरी होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा कि गोलीय दर्पण में फोकस दूरी, ठीक है, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। हमेशा क्या होता है, वक्रता त्रिज्या की फोकस दूरी क्या होती है, हमेशा आधी होती है। ठीक है, तो जिसे एफ बराबर आर बटा 2 आधा होता है, क्योंकि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की कितना होता है, 2 गुना होता है। देख रहे हैं ना, वक्रता त्रिज्या की कितना है, वक्रता त्रिज्या जो है आपका फोकस दूरी का कितना है, 2 गुना है। हमेशा ये क्या हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। फोकस दूरी हमेशा क्या होगा, आधी होगी, और वक्रता त्रिज्या क्या होगी, हमेशा दुगना होगी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 38 में कहता है सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ठीक है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 39 में कहता है उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो कैसा होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक और उल्टा होता है। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। हमेशा याद रखिएगा कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 40 में कहता है उत्तल लेंस में जब बीम एफ और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब कैसा होता है, बना प्रतिबिंब कैसा होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, बड़ा और वास्तविक होता है। ठीक है, बड़ा और वास्तविक होता है। आपसे क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, उत्तल लेंस में जब बीम एफ और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब कैसा होता है, बड़ा और वास्तविक होता है। इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए।